क्या सिर्फ एक फैसले ने पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला दिया? सोचिए, 2 हफ्तों से जिस जंग की वजह से पूरी दुनिया की धड़कनें तेज थीं, उसी जंग के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि कच्चे तेल की कीमतें एक झटके में करीब 5% टूट गईं। कहते हैं, जब तलवारें म्यान में लौटती हैं, तब बाजार मुस्कुराने लगता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार को प्रभावित कर दिया है। सवाल ये, क्या अब पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, या ये राहत सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है? पूरी कहानी आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों की महंगाई तय कर सकता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने इन्वेस्टर्स को राहत की सांस दी। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 हफ्तों से लगातार सैन्य तनाव बना हुआ था। हर नए हमले के साथ डर बढ़ रहा था कि कहीं दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित न हो जाए। इसी डर ने कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से ऊपर पहुंचा दिया था। लेकिन सोमवार यानी 27 जुलाई को अचानक तस्वीर बदल गई। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत करीब 5% गिरकर $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। बाजार में इस बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने फिलहाल आगे होने वाले सैन्य हमलों पर रोक लगाने का फैसला किया है, ताकि कूटनीतिक बातचीत को एक मौका मिल सके। अमेरिका की तरफ से भी साफ संकेत दिए गए कि अब विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बस इतना सुनते ही बाजार का पूरा माहौल बदल गया। इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटने लगा और तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार हमेशा युद्ध से ज्यादा शांति की खबरों का स्वागत करता है, क्योंकि शांति का मतलब होता है सप्लाई चेन का सुरक्षित रहना और व्यापार का सामान्य होना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब नजर है दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही सामान्य रहती है, तो तेल की सप्लाई भी सामान्य बनी रहती है। लेकिन अगर यहाँ कोई रुकावट आती है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें उछल सकती हैं। हालांकि तनाव कम होने की उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। शिपिंग डेटा कंपनी केपलर के मुताबिक वीकेंड के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना 10 से भी कम कमोडिटी जहाज गुजर पाए। इसका मतलब साफ है कि शिपिंग कंपनियां अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही हैं और सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं। यानी राहत मिली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और अगर आपको लगता है कि बस यही चिंता है, तो ठहरिए, एक और मोर्चा अभी भी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। लाल सागर यानी रेड सी का इलाका। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब से जुड़े तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद बाब अल मंदेब समुद्री मार्ग पर भी जहाजों की रफ्तार धीमी बनी हुई है। हालांकि एक चीनी सुपर टैंकर इस रास्ते से सुरक्षित निकल गया, लेकिन ज्यादातर शिपिंग कंपनियां अभी भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं हैं। यानी दुनिया के 2 सबसे अहम समुद्री रास्तों पर अभी भी पूरी तरह सामान्य स्थिति नहीं बनी है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल रहती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्री व्यापार को पूरी तरह सामान्य होने में अब भी समय लगेगा। इसीलिए बाजार फिलहाल हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कच्चे तेल की इस गिरावट का फायदा भारत के आम लोगों तक पहुंचेगा? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलेगी, या फिर पश्चिम एशिया का तनाव दोबारा बढ़कर महंगाई की नई लहर लेकर आएगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया पर टिकी है, क्योंकि वहां लिया गया हर फैसला सिर्फ 2 देशों की किस्मत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर भी असर डाल सकता है। आपका क्या मानना है? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब राहत मिलेगी, या यह गिरावट सिर्फ कुछ समय के लिए है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।